सो हेलो गाइज, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं बोरुटो का एपिसोड नंबर 210 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। सो गाइज, आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोमांचक होने वाला है। सो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखना। अगर आप मेरे चैनल पे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम बहुत ही क्लोज है 600 के। सो बिना किसी टाइम करे लेट्स हिट अवर इंट्रो। Flex Sufi. तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है यहाँ पे कारा के हाइड आउट पे यहाँ पे जो कोड रहता है वो टेंटेल्स का ध्यान रख रहा रहता है, और जो कोड रहता है वो बोलता है अब यहाँ पे ध्यान देने वाला कोई सीन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अभी कोई खतरा नहीं है। फिर तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है। जो जिगन रहता है वो बोलता है हमें और भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे लोकेशन है वो कभी भी क्या बोलते हैं सबको पता चल सकते हैं, लीफ वालों को। सो जो कोड रहता है वो बोलता है ठीक है। फिर तभी जिगेन और कोड बात कर रहे रहते हैं, और वो बोरो के बारे में बात करते हैं कि बोरो अब मर चुका है और वो कैसे मरा। फिर तभी यहाँ पे डेल्टा आती है, और फिर तभी वो बोलती है मैंने वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेट किया। फिर तभी मुझे वहाँ पे दिखाया गया कि वहाँ पे बहुत बड़ा एक गड्ढा था, और जो हुक्का की बैरल था उसमें कोई भी नहीं था, और उसने वो बैरल क्रश कर दिया। फिर तभी वो बोलती है मैंने आजू बाजू देखा फिर भी मुझे हुक्का ये नहीं मिला। फिर तभी जो जिगन रहता है वो बोलता है वो बोलता है बोरो ही उसे ओपन कर सकता है, उसे किसने ओपन किया उस बैरल को। फिर तभी जो कोड भी बोलते हैं हाँ, क्योंकि जिगन अब उठ नहीं सकता, क्योंकि उसके चक्र अभी तक रिस्टोर नहीं हुआ। फिर तभी जो जिगन रहता है वो बोलता है ये सब सास्के उचिया ने तो नहीं किया। फिर तभी जो डेल्टा रहती है वो बोलती है नहीं, मुझे तो नहीं लगता है उसने ऐसा किया होगा। फिर तभी जो कोड रहता है वो जिगन से पूछता है क्या तुम इसके पीछे जाओगे। फिर तभी जो जिगन रहता है वो बोलता है नहीं, मुझे लगता है कि तुम अभी टेंटल्स के ऊपर ही ध्यान रखो। और फिर तभी जो कोड रहता है ओके मतलब ठीक है। फिर तभी जो कोड रहता है वो बोलता है मैं सरप्राइज हो गया हूँ, क्योंकि जो ग्रेट कल्ट का लीडर है वो मर चुका है। फिर तभी जो कोड रहता है वो बोलता है उसके फॉलोअर्स यानी कि उसके जो आदमी है वो बहुत ही सैड यानी कि दुखी हो जाएंगे। फिर तभी वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। फिर तभी जो जिगेन रहता है वो क्या बोलते हैं डेल्टा को बोलता है तुम वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेट करो। फिर तभी जो डेल्टा रहती है वो बोलती है ठीक है। फिर तभी वो भी वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाती है। फिर तभी हमारा ओपनिंग सॉन्ग चालू होता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो नारुतो और शिकामारू है वो कारा के बारे में बात करते हैं कि उनका एक हाइड आउट हो सकता है, और वो लोग एक आउत्सुत्सुकी कल्ट है। फिर तभी वहाँ पे कोनामिरू और साई रहते हैं। फिर तभी जो नारुतो रहता है वो बोलता है हमें कुछ भी करके उनका हाइड आउट ढूंढना पड़ेगा। फिर तभी जो शिकामारू बोलता है हाँ। फिर तभी जो कोनामिरू रहता है वो बोलता है लॉर्ड होकागे आप मुझे ये मिशन सौंप दीजिए। फिर तभी जो नारुतो रहता है वो बोलता है इसलिए तो मैंने तुमको यहाँ पे बुलाया है। फिर तभी वो बोलता है नारुतो बोलता है कि तुम दोनों को मैं एक टीम में भेज रहा हूँ वहाँ पे। फिर तभी कोनामुरू और साई वहाँ पे चले जाते। फिर तभी वो जैसे अंदर जाते हैं वो वहाँ पे एक लड़की को देखते हैं। फिर तभी उस लड़की का नाम आकारी रहता है। फिर तभी वो लोग उससे कुछ बातचीत करते हैं कि लॉर्ड बोरो कहाँ पे है और तुम कौन हो। फिर तभी जो लड़की रहती है वो बोलती है लॉर्ड बोरो अंदर ही होंगे, और फिर तभी वो उसके बारे में बताती है अगर लॉर्ड बोरो नहीं होते तो आज मैं ज़िंदा नहीं रहती, मैं और मेरा भाई। फिर तभी वो ऐसे ऐसे लॉर्ड बोरो की बातें उनको बता रही रहती है। फिर तभी वो अंदर जाने के लिए उन लोगों को गाइड करती है। फिर तभी वो जैसे ही अंदर आते हैं वो उन दो एल्डर से कोनामर और साई की मीटिंग मिला देती है। फिर तभी उसका नाम जो रहता है उस एल्डर का शिराबे रहता है। फिर तभी वो जैसे अंदर आता है उन दो कोनामरू और साई की बातें चालू हो जाती है। फिर तभी उनकी जैसी बातें चालू होती है वहाँ पे आकारी आती है, और वो उस एल्डर से पूछती है कि मेरा भाई कहाँ पे, 3 साल से वो अभी तक आया नहीं है। और वो ऐसे ऐसे उनसे पूछती है वो कब आने वाला है। फिर तभी वो जो एल्डर रहता है शिराबे वो उस लड़की को बोलता है चिंता मत करो बेटी, तुम्हारा भाई भगवान के काम के लिए चुना हुआ है, इसलिए वो जल्दी तुम्हारे पास आएगा और तुम्हें उसका
क्या बोलते हैं, तुम्हें उस पर प्राउड होना चाहिए। फिर तभी वो ऐसे बताता है। फिर तभी आकारी ठीक है बोल के वहाँ से चली जाती है। फिर तभी उनकी बातें चालू होती है कि तभी वो लोग उनको बताते हैं कि लॉर्ड बोरो अभी यहाँ पे नहीं है। फिर तभी वो बताते हैं अच्छा, तो जो दूसरा एल्डर रहता है वो उनको बताता है कि तुम यहाँ पे रुक सकते हो जब तक लॉर्ड बोरो नहीं आते। फिर तभी हमें अगला सीन दिखा देते हैं, एक लड़की कोनामरू और साई को रूम के लिए गाइड करती है। फिर तभी कोनामरू और साई बोरो के बारे में बात करते हैं कि बोरो ने यहाँ पे उसकी क्या बोलते हैं उसके ऊपर मतलब यहाँ पे लोग बनाए रहते हैं उसके। फिर तभी वो रूम के इधर जा रहे होते कि तभी वो जो लड़की रहती है वो बोलती है जो लॉर्ड बोरो है उन्होंने एक जुत्सु क्रिएट किया था हम लोगों को बचाने के लिए। फिर तभी वो बताती है एक ऐसा जुत्सु जिसके कारण हम सब शांति से जी सकते हैं, यानी कि इन्फिनिट सुकुयोमी। बट जो 5 ग्रेट नेशन है उन्होंने उस जुत्सु के लिए इनकार कर दिया, जिसके कारण अब हम यहाँ पे रहते हैं। बट लॉर्ड बोरो हमको एक दिन ज़रूर बचाएंगे। फिर तभी हमें अगला सीन दिखा देते हैं, यहाँ पे जो साई रहता है वो रूम में कोनामरू से बात कर रहा रहता है कि हमें कुछ भी करके इन लोगों को सच बताना होगा और इन सबको बचाना ही होगा। फिर तभी यहाँ पे हमें अगला सीन दिखा देते हैं जिसमें कोनामरू और साई अकारी के इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करते हैं कि अकारी के भाई के साथ क्या हुआ और वो किधर है। फिर तभी वो उससे पूछती है, वो बताती है कि मेरा भाई 3 साल से एक मिशन पे चला गया है, मतलब भगवान के काम के लिए, और वो उस मिशन के लिए लॉर्ड बोरो ने उसे चुना है। फिर तभी वो इसे बताती है उनको कि तभी पीछे से एक वुमेन आकारी को बुलाती है मदद के लिए। फिर तभी वो वहाँ से चली जाती है। फिर तभी जो कोनामरू और साई है तो वो बोलते हैं ठीक है तुम जाओ। फिर तभी यहाँ पे जो कोनामरू और साई उस एल्डर को मिलते हैं और उस एल्डर को बताते हैं कि जो लॉर्ड बोरो है तुम्हारे वो मर चुके हैं। फिर तभी जो शिराबे रहता है वो बोलता है क्या, ऐसा नहीं हो सकता, तुम कुछ भी बोल रहे हो। फिर तभी वो भागते हुए एक रूम में आता है और सामने हुए गार्ड को बोलता है किसी को अंदर आने मत देना। फिर तभी वो जैसे ही अंदर जाता है वो एक बुक निकालता है और अंदर एक सीक्रेट रूम में चला जाता है। फिर तभी वो जैसे ही कंट्रोल रूम में जाता है वो एक कंप्यूटर पे ज़ोर से बोलता है लॉर्ड बोरो आपको मेरी आवाज़ आ रही है। फिर तभी पीछे से कोनामरू और साई आ जाते हैं और वो बोलते हैं वाह एक सीक्रेट रूम। फिर तभी वो उससे पूछते हैं हमारे पास बहुत सारे सवाल है तुमसे पूछने के लिए। फिर तभी जो कोनामरू रहता है वो बोलता है तुम कारा को जानते हो। फिर तभी जो शिराबे रहता है वो बोलता है मुझे नहीं पता तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। फिर तभी जो साई रहता है वो बोलता है ओ तो इससे तुम बोरो के वायरस सप्लाई बनाते थे उस बुक को देखकर। फिर तभी कोनामरू से पूछता है बताओ तुम्हें क्या पता है। फिर तभी जो शिराबे रहता है वो उसके हाथ की बॉटल कोनामरू के फेंक देता है। फिर तभी वहाँ पे कोनामरू के मुंह पे वायरस आ जाता है। फिर तभी शिराबे वहाँ से भागना शुरू कर देता है। फिर तभी शिराबे वहाँ से भाग जाता है। फिर तभी कोनामरू और साई भी उसके पीछे आ जाते हैं। फिर तभी वो जैसे भाग रहा रहता है जो शिराबे रहता है वो एक सेरेमनी हॉल में आ जाता है। फिर तभी कोनामरू और साई भी वहाँ पे आ जाते हैं। फिर तभी कोनामरू बोलता है हमें बताओ तुम्हें क्या पता है। फिर तभी साई भी पूछता है कि हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है तुम्हें पूछने के लिए। फिर तभी शिराबे जो रहता है वो बोलता है मुझे कुछ भी नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो। फिर तभी जो शिराबे रहता है वो बोलता है तुम उस वायरस से कैसे बच गए। फिर तभी साई बोलता है हमारे फ्रेंड्स बोरो से लड़े थे तो हमें इसके बारे में पता ही था। फिर तभी जो कोनामरू रहता है वो बोलता है अभी अब सब सच सच बताओ। फिर तभी पीछे से सारे लोग सेरेमनी हॉल में जमा होते हैं। फिर तभी जो शिराबे रहता है वो बोलता है इन दोनों को पकड़ लो, ये घुसपैठिए है और ये यहाँ पे आए हैं और ये लॉर्ड बोरो के बारे में कुछ भी बोल रहे हैं। फिर तभी कोनामरू लड़ने के लिए तैयार होता है कि तभी जो साई रहता है वो बोलता है तो हम इनसे नहीं लड़ सकते क्योंकि ये शिनोबी नहीं है और हम इन पर ताकत से भी नहीं लड़ सकते। फिर तभी यहाँ पे जो शिराबे रहता है वो बोलता है इनको पकड़ लो। फिर तभी यहाँ पे कोनामरू आगे आता है और बोलता है तुम्हारे जो लॉर्ड बोरो है वो एक क्रिमिनल है। और जो बाकी की ऑडियंस है वो बोलती है ये क्या बोल रहे हैं, मतलब ये क्या इनकी क्या बातें चल रही है। फिर तभी जो कोनामरू रहता है वो बोलता है हाँ उसने तुम लोगों की जानें ले ली उसके वायरस को क्रिएट करने के लिए। फिर तभी वो ऐसे बताता है कि तभी
जो आकारी रहती है वो कोनामोरू की इधर देखती है। फिर तभी कोनामोरू बताता है कि उसने तो इंसानी लाश ले ली कि उसका एक्सपेरिमेंट्स बनाने के लिए। फिर तभी वो ऐसे बताता है कि जब कोई लाश वो ले जाते थे कि वो वापस नहीं आती थी, वो वहीं पे मर जाती है। ऐसा कुछ नहीं है भगवान के पास। ये देखो इस बुक में पूरी डिटेल्स दी गई है और इस बुक में आकारी के भाई के बारे में भी दिखाया गया है। सो इसका मतलब आकारी का भाई मर गया है। फिर तभी आकारी बहुत ही सैड हो जाती है और वो वहाँ पे बैठी हुई रहती है। फिर तभी कोनामोरू इस बात के बारे में सबको बता रहा रहता है। फिर तभी यहाँ पे जो जो एक दूसरा एल्डर रहता है वो बोलता है नहीं, तुम सब कुछ झूठ बोल रहे हो। हमारे लॉर्ड बोरो ऐसे नहीं है, वो सबको बचाते हैं और वो एक दिन ज़रूर आएंगे सबको बचाने के लिए। फिर तभी यहाँ पे सेरेमनी हॉल पे सब उसकी बात सुन के हाँ हाँ बोलने शुरू कर जाते हैं। फिर तभी जो इनोरी रहती है वो बोलती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमारे लॉर्ड बोरो हमको ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते, वो एक दिन ज़रूर आएंगे सबको बचाने के लिए। फिर तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है और जो डेल्टा है वो टेलीपोर्ट होके यहाँ पे आ जाती है। फिर तभी डेल्टा जैसी आती है वो तबाही करनी शुरू कर देती है। फिर तभी यहाँ पे सेरेमनी हॉल में किसी को कुछ भी नहीं पता रहता है कि क्या हो रहा है। फिर तभी यहाँ पे कोनामोरू आकारी के पास आता है और बोलता है जल्दी करो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा है, यहाँ से निकलते हैं। फिर तभी जो कोनामोरू रहता है वो बोलता है हमें यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। फिर तभी वो जो दूसरा एल्डर रहता है वो बोलता है तुम याद रखना लॉर्ड बोरो ज़रूर आएंगे हमें बचाने के लिए। फिर तभी कोनामोरू बोलता है तुम्हारे लॉर्ड बोरो मर चुके हैं, मैं तुम्हें कितनी बार बताऊँ। फिर तभी जो डेल्टा है उसकी लाइटनिंग उसके ऊपर पड़ जाती है और वो मर जाता है, यानी कि राख राख हो जाता है। फिर तभी जो कोनामोरू रहता है वो बोलता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर तभी वो ऐसे सामने देखता है कि तभी उसको सामने डेल्टा दिखाई दे देती है। फिर तभी बोलती है ये तो वही है जिसे जो लॉर्ड सेवन से हारी थी। फिर तभी यहाँ पे साई आता है और बोलता है जल्दी करो, हमें इनको बचाना होगा। फिर तभी कोनामोरू और साई उन सबको बचा लेते हैं। फिर तभी हमें अगला सीन दिखा देते हैं जिसमें जो डेल्टा रहती है वो बोलती है मैंने सभी टेलीपोर्टेशन डिवाइसेस को डिस्ट्रॉय कर लिया है। फिर तभी हमें अगला सीन दिखा देते हैं जिसमें कोनामोरू और साई उन लोगों को देख रहे रहते हैं, जिसमें आकारी बहुत ही उदास रहती है। फिर तभी कोनामोरू आगे जाने वाला रहता है कि तभी साई बोलता है नहीं। फिर तभी हमें अगला सीन दिखा देते हैं जिसमें कोनामोरू और साई लीफ विलेज में वापस आते हैं। और फिर तभी वो जैसे ही वापस आते हैं वो सारे इंसिडेंट के बारे में नारुतो और शिकामारू को बता देते हैं। फिर तभी वो ऐसी बातें सुन के नारुतो और शिकामारू बोलते हैं हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा और ये सब होने से पहले ही। फिर तभी हमारा एपिसोड ख़त्म होता है।